कैबिनेट ने एक बड़ा फैसला लिया है और वो बड़ा फैसला सीधे आम जिंदगी से जुड़ा हुआ है, क्योंकि पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना को 5 साल और बढ़ाने का एक बड़ा फैसला कैबिनेट मंत्रालय की तरफ से लिया गया है। और इसकी जानकारी खुद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। साथ ही कहा है कि कृषि में ड्रोन के उपयोग को बढ़ावा दिया जाएगा। और आप ये सोच, कल निर्णय किया गया है कि इस योजना को 1 जनवरी 2024 से अगले 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया जाएगा। देश में जितने चिन्हित परिवार हैं, उन परिवार के सदस्यों को प्रति माह 5 किलो खाद्यान्न मिलेगा। ये 81 करोड़ भारतीयों को इससे लाभ मिलता है। इसी तरह से अंत्योदय के परिवारों को 35 किलो प्रति माह खाद्यान्न मुफ्त में मिलता रहेगा। जहां एक और प्रति व्यक्ति 5 किलो है गरीब परिवारों के लिए, गरीब व्यक्ति के लिए, वहीं पर अंत्योदय के परिवारों के लिए प्रति परिवार 35 किलो प्रति माह। और ये लगभग इससे 81 करोड़ लाभार्थी होंगे। कुल मिलाकर अगले 5 वर्षों में 11,80,000 करोड़ रुपए का खर्च भारत सरकार करेगी। और अब बात नया वायरस, नई परेशानी की। अभी देश कोरोना जैसी महामारी से निजात ही पाया था कि नई वायरस की आहट से राजस्थान अलर्ट हो गया है। वायरस को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने तैयारी कर ली है और इसी कड़ी में वायरस से निपटने के लिए आज स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश के सभी बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया है। मॉक ड्रिल के तहत अस्पतालों में दवा, बेड, जांच सुविधाएं, एम्बुलेंस समेत अन्य की मॉनिटरिंग की गई है। और वहीं चीन से आए इस नए वायरस को लेकर इन्फ्लुएंजा पीड़ितों के सैंपल जांच के लिए भेजे जाएंगे। ये सैंपल जयपुर, जोधपुर और उदयपुर भेजे जाएंगे। और वहीं इस बीमारी से निपटने के लिए डॉक्टर्स, लैब टेक्नीशियंस, एम्बुलेंस, ऑक्सीजन प्लांट्स तैयार रहेंगे, ताकि अगर इस तरह के केस भारत में मिले तो उसके लिए मेडिकल फैसिलिटीज पीछे ना रहे। फिलहाल आपको हम डरा नहीं रहे हैं, ऐसे अभी कोई केस नहीं आए, लेकिन इन्फ्लुएंजा या फिर यूं कहें कि रहस्यमयी निमोनिया टाइप की बात करें तो ये उसके सिम्टम है, जिसमें तेज बुखार और आपको सूखी खांसी, इस तरह के सिम्टम्स नजर आते हैं। बता दें कि जयपुर के सबसे बड़े अस्पताल में 11 बजे मॉक ड्रिल हुई और इस दौरान चीन में फैले श्वसन रोग को देखते हुए चिकित्सा विभाग की तैयारियों का डॉक्टर्स ने जायजा लिया और आपात स्थिति से निपटने की तैयारियों को जांचा भी। इसमें जो भी पेशेंट आएंगे उनको हमने अलग अगर भर्ती करने की व्यवस्था है, हमारे पास बेड्स हैं, तो वहाँ पे अगर ऑक्सीजन की सप्लाई है, दवाइयाँ अगर पूरी हैं, इस तरह से कोई पेशेंट्स आते हैं, स्टाफ वहाँ है अवेलेबल मैन पावर के लिए, जो बात हम करते हैं डॉक्टर्स के अलावा, तो वो सब चीज़ों की हमने आज यहाँ देखने आए हैं। साथ ही साथ हम इसमें आगे जाकर के ये भी देखेंगे कि हमारे पास अगर जांच केंद्र है तो वहाँ पे मैन पावर पूरी है और उनके पास सारे किट संसाधन उपलब्ध है कि नहीं है। डीडीसी काउंटर में हमारे पास इस सारी प्रकार की दवाइयाँ, जिसमें खासतौर पे एंटीबायोटिक्स हैं, एंटी एलर्जिक दवाइयाँ हैं, और पैरास्टामोल वगैरह, वो अवेलेबल है या नहीं है, तो ये भी हमें देखना है। और साथ ही साथ जो ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है हमारे पास, उनकी उसमें क्या कैपेसिटी से भी ऑक्सीजन जनरेट हो रही है, कितने अभी रोज की रिक्वायरमेंट है, और अगर किसी भी कारण से ये बढ़ती है रिक्वायरमेंट तो उसके लिए क्या हमारी तैयारी पूरी है। तो हम इसी उद्देश्य से ये आज मॉक ड्रिल कर। और एक तरफ डॉक्टर्स ने हॉस्पिटल्स का जायजा लिया तो वहीं वायरस को लेकर चिकित्सा विभाग ने प्रदेश भर में एडवाइजरी भी जारी कर दी है। एडवाइजरी के बाद कोटा के सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई और जिसमें अस्पतालों की तैयारी और इंतजामों की चिकित्सा अधिकारियों ने पूरी पड़ताल की। चिकित्सा महकमे की तमाम तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता हिमांशु मित्तल ने। कोटा एजुकेशन हब है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के स्टूडेंट यहाँ पर आते हैं और करीब करीब 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट कोटा में मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी करने के लिए आते हैं। और फिलहाल जिस सीएससी पर हम हैं वो कोचिंग इलाके में है, कोटा का कोनहाड़ी इलाका, लैंडमार्क सिटी। और यहाँ पर फिलहाल सीएससी पर जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल तमाम जो तैयारियां हैं उनकी जांच परख जो है वो कर रहे हैं। वार्ड्स का विजिट किया गया है, ऑक्सीजन प्लांट को लेकर के जो डिटेल्स है वो ली जा रही है, जो मशीनरी है, सिस्टम है वो किस तरह से काम किया जाएगा, स्टाफ जो है वो किस तरह
से काम करेगा, इसको लेकर के जो स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो फिलहाल यहाँ पर अपडेट्स ले रही है। घनश्याम मीणा साहब हैं जो डिप्टी CMHO हैं। सर, किस तरह से जो एडवाइजरी है वो मिली और इन सब के बाद में क्या क्या पैमाने हैं जिन पर जो चेकिंग है वो आपने की है? ऐसा है कि भारत सरकार से एडवाइजरी मिली थी स्टेट को, तो स्टेट ने हमारी कल जो सेक्रेटरी मैडम है उन्होंने VC ली थी, डायरेक्टर सर ने, तो उन्होंने कहा था कि भाई अभी ऐसे पैनिक होने की जरूरत नहीं है कोई, हमें पूरे इंडिया। और वहीं नए वायरस को लेकर सभी डॉक्टर्स ने संभाग की सबसे बड़े अस्पताल में मॉक ड्रिल की और इसके साथ ही इससे निपटने के लिए सभी को दिशा निर्देश भी दिए। चीन में फैल रहे वायरस को लेकर देश भर में अलर्ट जारी हुआ है। देश भर में अलर्ट के बाद अजमेर संभाग के सबसे बड़े JLN अस्पताल में भी आज मॉक ड्रिल की गई है और अस्पताल में किस तरह की बेड और ऑक्सीजन की व्यवस्था है इसको देखने के लिए तमाम जो डॉक्टर्स हैं वो भी पहुंच रहे हैं। और कोविड के दौरान किस तरह से हालात खराब हुए थे उन हालातों को ध्यान में रखते हुए तमाम व्यवस्थाएं यहाँ पर की गई हैं। बेड को सुनिश्चित किया गया है, बेड खाली भी कराए गए हैं, साथ ही जो वैकल्पिक व्यवस्थाएँ हैं वो भी पूर्ण की जा रही है। तो डॉक्टर्स की टीम जो है आज मॉक ड्रिल कर रही है और किस तरह की व्यवस्थाएँ हैं वो देखी जा रही है, कितने बेड खाली हैं, कितनी आवश्यकता है और क्या इस बीमारी से कितना खतरा हो सकता है। तो तमाम व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए आज मॉक ड्रिल की जा रही है। किस तरह की मॉक ड्रिल है और इससे किस तरह से बचा जा सकता है, जो बीमारी है वो कितनी घातक हो सकती है, इसको ध्यान में रखते हुए आज किस तरह की व्यवस्थाएं आपने देखी है और कितने बेड्स खाली रखे हैं। हमने जो प्रारंभिक रूप पे हमने 22 बेड का हमने नीचे बनाया है। इस हमारी जो प्रीफैब वार्ड है ये 98 बेड का है, ये फुल्ली इक्विपाइड है मॉनिटर ऑक्सीजन की सप्लाई से। इसको भी हमने रिजर्व में रखा है, अगर जरूरत पड़ी भविष्य के अंदर तो इस